डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट इकाई राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं के संबंध में, जिसमें अपन ने 3 लेसन पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता एवं समानता अर्थात लिबर्टी एवं इक्वलिटी, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे स्वतंत्रता के संबंध में कि स्वतंत्रता क्या है। तो जो स्वतंत्रता है वो एक अंग्रेजी भाषा के उसके जो लिबर्टी शब्द है उससे बना है, और जिसका अर्थ होता है वो होता है बंधन से मुक्त अर्थात बंधनों का अभाव। तो ये स्वतंत्रता है क्या, इसके संबंध में अपन देखते हैं। तो ये स्वतंत्रता कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि एक अपन बड़े आंदोलन के रूप में इसे देख सकते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता के लिए तो अपन सब जानते हैं, पहले अपन औपनिवेशिक थे अर्थात ब्रिटेन के अधीन थे, अपन एक गुलाम राष्ट्र की श्रेणी में आते थे। तो उस समय असंख्य लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी इस पवित्र स्वतंत्रता को पाने के लिए। और भारत ही नहीं, जो विभिन्न गुलाम राष्ट्र थे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष किया था, काफी क्रांतियां हुई थी और काफी अपने प्राण न्योछावर किए थे। और इस संबंध में अपन देखते हैं तो जो अमेरिका है उसमें भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फ्रांस के अंदर भी हुआ था। अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जिन जो गुलाम राष्ट्र थे उनमें सभी में स्वतंत्रता के लिए क्या हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं स्वतंत्रता है वो मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक है। और एक स्वस्थ मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है वो अपने को जो एक विद्वान हुए हैं हेनरी, उनके शब्दों से अपने को पता चलता है। यानी कि हेनरी नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा था मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु दीजिए। यानी कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। यानी या तो मुझे स्वतंत्रता दीजिए या फिर मुझे क्या दीजिए, मृत्यु। इन दो दो ही चाहिए, या तो मैं स्वतंत्र देना चाहता हूं या फिर मरना चाहता हूं। तो आप इन शब्दों से अपन इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं लिबर्टी की, कि ये कितना महत्वपूर्ण शब्द है, या अपन कह सकते हैं ये कितना बड़ा आंदोलन है मनुष्य के विकास के लिए। इसी संबंध में जो बाल गंगाधर तिलक हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता के संबंध में एक वाक्यांश कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये शब्द थे बाल गंगाधर तिलक के। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो स्वतंत्रता के महत्व को इन लोगों ने समझा था और स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपने प्राणों को भी न्योछावर किया था। तो ये स्वतंत्रता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपन कह सकते हैं आंदोलन है मनुष्य के विकास के लिए या एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए। तो अब देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ इतना महत्वपूर्ण है, तो ये स्वतंत्रता है क्या, उसका देखते हैं अब अर्थ है। ये स्वतंत्रता है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का
अभाव अर्थात बंधन मुक्त होना, अर्थात मनुष्य को उनके कार्य करने के लिए उनकी इच्छा पर छोड़ देना या उनकी इच्छा के अनुसार छूट दे देना। क्योंकि अपन अच्छे से देखते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करने की एक शक्ति का नाम है, वो क्या है? स्वतंत्रता है। क्योंकि बंधनों का अभाव है तो मनुष्य पर किसी भी प्रकार की क्या नहीं रखे जाते, इसमें बंधन नहीं रखे जाते। तो अपन इसके सीधे अर्थों में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। यानी कि स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को एक प्रकार से उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसी दौरान अपन अच्छे से ये भी देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार छोड़ देंगे तो वो एक प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की विकास में क्या बन सकता है? बाधक बन सकता है। तो ये बाधक भी नहीं बनना चाहिए। तो इसका जो सटीक अर्थ होता है वो ये होता है कि उस प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की जो शक्ति है उसका नाम ही क्या है? स्वतंत्रता है। लेकिन जब, ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जब वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जब कार्य करता है तो दूसरे की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से क्या नहीं बनना चाहिए? बाधक नहीं बनना चाहिए। यह बात ध्यान में रखना है अपने को। यानी कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। और इस दौरान जब दूसरे व्यक्तियों कि इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये स्वतंत्रता की सकारात्मक कह सकते हैं परिभाषा। इसमें अपन पढ़ेंगे भी, अब आगे इसकी दो प्रकार पढ़ेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। क्योंकि जो लिबर्टी अर्थ है उसका अर्थ होता है स्वतंत्रता अर्थात बंधन मुक्त होना, लेकिन व्यक्ति के इतने भी बंधन मुक्त नहीं करना चाहिए जिससे वो दूसरे के हक और अधिकार का क्या करे? हनन के, अर्थात किसी दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे की विकास में क्या बने? बाधक बने। तो उस पर कुछ युक्ति युक्त बंधन भी होने चाहिए। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो एक प्रकार से बंधनों का अभाव है, और एक प्रकार से ये साथ में ये इसमें उल्लेखित होता है कि उस पे कुछ युक्ति युक्त बंधन भी होने चाहिए। इन दोनों विचारों का होना क्या है? आवश्यक है। यानी बंधन मुक्त भी होना चाहिए और साथ में युक्ति युक्त बंधन भी होने चाहिए, ताकि वो दूसरे के विकास में क्या नहीं बने? बाधक नहीं बने। इसी दृष्टिकोण से इस स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। एक तो है नकारात्मक स्वतंत्रता, वह एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब देखते हैं सबसे पहले अपन नकारात्मक स्वतंत्रता, जो नेगेटिव लिबर्टी है वो क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता। ये नकारात्मक स्वतंत्रता जो मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि बंधनों का अभाव, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं किया जाता है।
यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बंधन से मुक्त रखा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को मनमानी करने की क्या दी जाती है, इसके अंदर छूट दी जाती है। इसमें अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था समझौतावादी विचारकों के बारे में। जो समझौतावादी विचारक थे जिसमें हॉब्स, रूसो, लॉक के संबंध में अपन ने पढ़ा था। उसके अनुसार अगर स्वतंत्रता की परिभाषा अपन देखते हैं, वो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता का अभिप्राय नियंत्रण से सर्वदा क्या रखा जाए, मुक्त रखा जाए। यानी कि इन समझौतावादी विचारकों में हॉब्स और रूसो के विचार थे वो इस प्रकार से थे कि स्वतंत्रता में व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अर्थात नियंत्रण का सर्वदा या अपन कह सकते हैं सभी प्रकार से इनमें अभाव रखा गया। और रूसो भी इसी अभिप्रेरणा से प्रभावित थे। जो होब्स ने इस प्रकार से स्वतंत्रता के संबंध में ये बात कही थी, और इस संबंध में जेएस मिल ने भी इसी वर्ग का एक प्रकार से अपन कह सकते हैं समर्थन किया था। और उसमें एक प्रकार से अंतःकरण की भावना, जिसमें व्यवसाय दूसरे के साथ संबंध बनाने के क्षेत्र में भी इसे निर्बाध रूप से क्या कर देना चाहिए, व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। अर्थात उस कहने का भावार्थ यह व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की स्वतंत्रता को अपन ने किस श्रेणी में रखा था, नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा था। अब इसी क्रम में ये नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसकी कुछ विशेषता अपने सामने निकल कर आती है कि अगर व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसके कार्य में किसी भी प्रकार का अगर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता है कि कौन सी विशेषताएं जो अपने सामने उभर कर आती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अब देखते हैं अपन विशेषताएं कि नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रतिबंधों का बिल्कुल भी क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता की अपनी विशेषता कह सकते हैं, या उसकी परिभाषा में भी ये बातें लिख सकते हैं। साथ में जो ये जीएस मिल ने इस प्रकार से ये कुछ बातें बताई थी, इसी क्रम में उनकी ये विशेषता इस प्रकार से कि प्रतिबंधों का अभाव नहीं होना चाहिए। साथ में जीएस मिल ने ये भी कहा था कि कम से कम शासन करने वाली सरकार ही सबसे अच्छी सरकार होती है। ये जो विशेषताएं हैं ये अपन पढ़ रहे हैं जेएस मिल के अनुसार, और इन्होंने साथ में जीएस मिल ने यह कहा कि कम से कम शासन करने वाली सरकार ही सबसे अच्छी सरकार है। यानी कि कम से कम शासन करेगी तो वो एक प्रकार से लोगों पर नियंत्रण भी क्या रखेगी, कम रखेगी, अर्थात उसको ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। और मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत पर कार्य करना, यानी मानव विकास के लिए खुली
प्रतियोगिता सिद्धांत के आधार पर एक प्रकार से मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देने के सिद्धांत पर यह कार्य करती है नकारात्मक स्वतंत्रता, जीएस मिल के अनुसार। और राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से शक्ति राज्य की अगर जो एक प्रकार से अगर कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सीमित होती है। तो राज्य का कार्य क्षेत्र कम रहना चाहिए, यानी कि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से स्वतंत्रता सीमित होती है। और साथ में ही एक बात और अपने सामने आई कि सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक है नहीं, यानी किसी को एक प्रकार से सरकार को संरक्षण किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल अपने विकास के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। ये सब की सब विशेषता है, वो है नकारात्मक स्वतंत्रता की, जो जीएस मिल ने एक प्रकार से ये बातें बताई थी नकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं इस वैश्वीकरण के दौर में, एक सभ्य युग में जहां मनुष्य आत्मनिर्भर है, स्वतंत्रता का अर्थ तार्किक नहीं है। कौन सा? नकारात्मक है। क्योंकि समाज में रहते हुए मनुष्य अनेक मान मर्यादाओं को अपने को क्या करना पड़ता है, पालना करनी पड़ती है एक प्रकार से। क्योंकि अपने समाज के अंदर अनेक मर्यादाएं होती हैं, उनकी अपने को अनुपालना करनी अति आवश्यक होती है। तो मनुष्य को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन उसको विकास के मार्ग पर चलते हुए किसी दूसरे की व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। तो उस संबंध में जो स्वतंत्रता का जो पार्ट अपने सामने उभर कर आता है वो आता है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो अब देखते हैं अपन सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में। सकारात्मक स्वतंत्रता कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता कौन सी है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में अगर अपन देखते हैं तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे पहले अपन देखते हैं अर्थ है कि मनुष्य है वो अपने उन परिस्थितियों का निर्माण करे जिसके विकास के साथ साथ सभी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियों का वो क्या कर सके, निर्माण कर सके। और इस संबंध में जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उस संबंध में एक विद्वान ने परिभाषा दी थी, स्पेंसर ने। यानी इसका सबसे पहले देखते हैं अपन अर्थ, और ये अर्थ देखते हैं स्पेंसर के अनुसार। स्पेंसर ने सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जो वह इच्छा करता है। और साथ में ये इंपॉर्टेंट बात है जो इसको एक प्रकार से नकारात्मक से किस में परिवर्तित कर रही है, सकारात्मक में। क्योंकि यहां तक तो ये परिभाषा है वो नकारात्मक में है कि प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ कर सकता है जो वह क्या रखता है, करने की इच्छा रखता है, यदि वह इस दौरान ये इसको सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर रही है परिभाषा, ये वह इस दौरान अन्य व्यक्ति या अपन कह सकते हैं समाज, व्यक्ति या समाज की सम्मान, स्वतंत्रता का हनन नहीं करता
हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल स्पेंसर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट देनी चाहिए, उस पर बंधन नहीं होने चाहिए, लेकिन साथ में उस दौरान ये भी निश्चित होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति के समान स्वतंत्रता का हनन वो करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए, या वो दूसरे की किसी भी अधिकार का वो हनन नहीं करना चाहिए। ये परिभाषा है, ये किस रूप में आती है? सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में आती है। और इस संबंध में ही अपने जो देश के एक महान, अपन कह सकते हैं दार्शनिक, कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी, कह सकते हैं जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व विकास की व्यवस्था को प्राप्त करने की दृष्टि से देखते थे, और उसी परिस्थिति के अनुसार एक प्रकार से स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि व्यक्ति को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, लेकिन उस पर कुछ युक्त बंधन भी होने चाहिए ताकि वो दूसरे के विकास में बाधक ना बने। और इस संबंध में जो एक प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता की जो विशेषताएं निकलकर सामने आ रही है वो फिर इस प्रकार से आती है कि विशेषताएं सकारात्मक स्वतंत्रता की कौन कौन सी अपने सामने आती है कि स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध आवश्यक हैं, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ बंधन होने आवश्यक हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर युक्त बंधन होने चाहिए ताकि वो दूसरे के विकास में क्या नहीं बने, बाधक नहीं बने, अर्थात दूसरे की स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से वो क्या नहीं करे, हनन नहीं करे। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं, साथ में ये भी एक विशेषता सामने आती है अपने की समाज व व्यक्ति के हित होते हैं, वो परस्पर प्रकार से अंतर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्रतिबंधित होते हैं, या अपन कह सकते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, या उसमें आपसी घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, उसके दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंध विकसित करने होते हैं, और दूसरे के साथ अगर संबंध विकसित करेगा अगर कोई व्यक्ति, तो उसमें स्वतंत्रता के साथ साथ उस पर कुछ बंधन भी होने चाहिए ताकि दूसरे के व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का कोई जो अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। साथ में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि स्वतंत्रता का अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक होता है। यानी कि अपन तभी उम्मीद कर सकते हैं जब अपन दूसरे की स्वतंत्रता का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, तभी अपने को क्या मिल सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है। और स्वतंत्रता का सही स्वरूप अगर अपन देखते हैं तो वो होता है राज्य में जो नियम कानून होते हैं उनकी अनुपालना करना। यानी स्वतंत्रता का जो सही स्वरूप होता है वो होता है जो अपने राज्य द्वारा बनाए गए जो नियम कानून हैं, राज्य के द्वारा बनाए गए नियम कानून की अनुपालना करना होता है। यह अपन को ध्यान में रखना है। तो आज अपन ने पढ़ा स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता के अर्थ के अनुसार जो अपने सामने दो स्वरूप आए, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में, उसके बारे में। और आज के लिए इतना ही।
कल अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्रता के जो विभिन्न प्रकार अपने सामने आते हैं उनके संबंध में, और उसके बाद में जो इसी लेसन में जो सेकंड पार्ट है इक्वलिटी समानता, उसके संबंध में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।